हेलो जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल चाल है आपकी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस जीके। यूपी पुलिस जीके से साथियों टॉप 40 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों हमारा प्रैक्टिस सेट 36 होने वाला है। अगर आपको बाकी के प्रैक्टिस सेट देखने हैं तो हमारे चैनल पर एक खाकी वर्दी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, वहां पर जाइए और सभी प्रैक्टिस सेटों को देखिए। साथियों सभी क्लासें इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड रखी हैं तो उनको जाके जरूर देख लेना। आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा आपकी तैयारी को इंप्रूव करा देंगे। साथियों टोटल 40% होने वाले आज की इस वीडियो में आप 40 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाइए कि आप इस 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों को बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था। तो सही असहयोग आंदोलन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। तो साथियों महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था। तो आपको ध्यान रखना है भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भाइयों को ऑप्शन डी आया है बिल्कुल सही आया है, भारत छोड़ो आंदोलन। इंपोर्टेंट पॉइंट से देखते हैं साथियों, महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम महान लड़ाई भी माना जाता है। साथियों इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। साथियों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। साथियों एक तरफ आपको संगठन दिया गया, इसकी स्थापना वर्ष बताना है आपको। तो देखते हैं साथियों कौन सा सही आंसर होता है इसमें। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में होती है क्या साथियों, 1875 में होती है क्या। हाँ जी सर 1875 में होती है। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में होती है। हाँ जी 1867 में होती है। चलिए ठीक है, आपको ऑप्शन सी भी ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी आपकी 1875 ईस्वी में स्थापना होती है, लेकिन आपकी जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना है साथियों 1892 को नहीं होती है। 1892 को नहीं होती है। तो साथियों ये कब होती है, तो ये आपकी होती है साथियों, तो साथियों ये आपकी होती है 1897 ईस्वी में। क्या 1897 ईस्वी साथियों इसकी स्थापना होती है। 1892 नहीं होगा, 1897 बिल्कुल करेक्ट हो, 1897। इसलिए आपका राइट आंसर जो है साथियों इसमें कौन सा युग सम्मिलित नहीं है, तो रामकृष्ण मिशन 1892 वाला। इंपोर्टेंट पॉइंट समझाते हैं साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेल्लूर पश्चिम बंगाल और अल्मोड़ा उत्तराखंड में खोला गया था। आपको ध्यान रखना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पर है, तो बेल्लूर पश्चिम बंगाल और अल्मोड़ा उत्तराखंड में ये इनके साथियों जो मुख्यालय थे खोले गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे, बताइए साथियों किसके में थे। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का, तीसरे का ऑप्शन डी बिल्कुल जिन भाइयों का आया बिल्कुल करेक्ट आया है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल सही आंसर है। इंपोर्टेंट पॉइंट से देखते हैं, गुप्तकालीन नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सुशोभित किए गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके शासन काल में चीनी यात्री फहियान ने यात्रा भी की थी। आपको ध्यान रखना है साथियों इनके शासन काल में ही चीनी यात्री फाहियान आए थे यात्रा करने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। तो साथियों इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है महावीर कृष्ण कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग को बुद्ध ग्रंथों में महावीर निष्क्रमण कहा गया है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। साथियों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक ने करवाया था। जिन भाइयों को ऑप्शन सी आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अशोक ने करवाया था। इंपोर्टेंट पॉइंट से देखते हैं, सांची स्तूप का प्रेम शांति और विश्वास और साहस का प्रतीक है। सांची का महान स्तूप अशोक द्वारा 3री शती ईसा पूर्व में बनवाया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहतारा सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? तो किसे समझा जाता है साथियों? तो ये समझा जाता है अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को समझा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, भारतीय गायन में सहतारा सितार और कव्वाली अमीर खुसरो की ही देन है। अमीर खुसरो के एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो ने साथियों 8 सुल्तानों का शासक देखा था। आपको यह भी नोट करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है साथियों? एक तरफ आपको दर्रे दिए गए हैं, एक तरफ आपको अवस्थिति दी गई है इनकी। जोजिला दर्रा साथियों बताइए जम्मू कश्मीर में है क्या? जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। हाँ जी सर, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। दूसरा है आपका बारला चाला जो दर्रा है साथियों आपका हिमाचल प्रदेश में। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश में है। लिपू लेक आपका उत्तराखंड में हो जाएगा, लेकिन बॉमडिला दर्रा सिक्किम में नहीं होगा साथियों। बॉमडिला दर्रा आपका सिक्किम में नहीं होगा। तो साथियों ये कहां पर होगा? तो साथियों ये आपका अरुणाचल प्रदेश में होगा। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में होगा साथियों, ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। इंपोर्टेंट पॉइंट से देखते हैं, बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस दर्रे से होकर तिब्बत जाने का मार्ग भी मिलता है। क्या? तिब्बत जाने का मार्ग भी मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, वो बताइए साथियों कहां पर होती है? अक्टूबर नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहां पर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कोरोमंडल तट पर। क्या? कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में काफी अधिक वर्षा होती है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है। कोरोमंडल तट पर स्थित प्रमुख राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु का मुख्य वर्षा काल उत्तर पूर्वी मानसून के समय ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग बताइए साथियों कौन सा है? संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग कौन सा है बताइए साथियों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं, बताइए साथियों मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन कौन से हैं? बताइए कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे, भारत को चीन से अलग करता है। भारत और चीन साथियों, भारत को चीन से अलग करता है कौन? मैकमोहन रेखा। इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। यह रेखा 1954 में अस्तित्व में आई थी। 1954 ईस्वी आपको नोट करना है, मैकमोहन रेखा अस्तित्व में आई थी। और ये किसके ऊपर है? तो भारत और चीन के बीच से साथियों ये स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? बताइए साथियों कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? तो कौन सा हो जाएगा साथियों 11वें का? तो 11वें का NH7 साथियों जी आपका नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। NH7 ऑप्शन बी जिनवायु का है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती हैं? तो साथियों ये आपकी क्या क्या कहलाती है? तो मुद्रास्फीति कहलाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? बताइए साथियों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बताइए। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसकी शुरुआत ऑप्शन सी में हुई थी, यानी कि 1966 से 67 के बीच में साथियों इसकी शुरुआत हुई थी। आपको ध्यान रखना है, जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो आपकी 1966 से 1967 के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान पूछा है, तो ये हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र का। क्या? ऑप्शन सी जिनवायु का है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? किस संसद में लाया जाता है? तो ये आपका लाया जाता है लोकसभा में। क्या? ऑप्शन ए लोकसभा में लाया जाता है। ऑप्शन ए जिनवायु का है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? किस
अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है। आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा सही क्वेश्चन रहने वाला है। तो 16 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत साथियों संविधान पर संशोधन किया जा सकता है। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। यह भाग 20 में वर्जित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो किसके अनुच्छेद से कितने में कितने तक है साथियों बताइए। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और 17 का अनुच्छेद 36 से 51 ऑप्शन सी जिडवायो का ऑप्शन सी, यानी कि 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? बताइए साथियों किसको नहीं है। आपके 18 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महान्यायवादी साथियों लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है परंतु उसे मत देने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। महान्यायवादी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल किस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो किसकी रहने वाली है साथियों? मेजर ध्यानचंद की, रूप सिंह की, केडी सिंह की, राम जयपाल सिंह की। बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर 19वें प्रश्न का। तो ये साथियों मेजर ध्यानचंद ही ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का साथियों ने बादशाह कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पेशी, संयोजी, उपकला, तंत्रिका। तो 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संयोजी। क्या रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो आपका जवाब हो जाएगा साथियों संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग 7% होती है। एक रक्त क्षारीय विलयन जिसका पीएच मान होता है 7.4, जिसका पीएच मान होता है 7.4। साथियों इस पीएच मान का साथियों आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका पीएच मान कितना, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो साथियों मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करा दूं कि पीएच मान होता है वो आपका 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? बताइए साथियों श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? बताइए साथियों कितनी होती है। 21वां क्वेश्चन 21वां इंपोर्टेंट रहने वाला है और 21 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है साथियों। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन भाइयों को ऑप्शन ए आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पौधाधर प्रभाव हरित गृह पर ज्यादा असर डालता है? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। तो 22 का क्या होगा साथियों? तो 22 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि पौधे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाई अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूम कोहरा में मौजूद आंखें में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, कौन सा है? जो साथियों कोहरा होता है ना, धूप कोहरा होता है, इसमें मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य बताइए साथियों कौन सा होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पैराक्सिक एसिटिल नाइट्रेट या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो 23 का साथियों बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 23 का बी सल्फर डाइऑक्साइड होता है साथियों। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। धूम यानी कि धूम कोहरा वायु प्रदूषण का एक ही रूप है। किसी क्षेत्र में धूम कोहरा वहां बृहद मात्रा में कोयले एवं जीवाश्म ईंधन के दहन का परिमाण है। धूप कोहरा धुएं और सल्फर डाइऑक्साइड में मिश्रण द्वारा उत्पन्न होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? भोटिया बाराबंकी, बुक्सा बिजनौर, बैगा गोरखपुर, थारू बांदा। क्या होगा साथियों इसमें बिल्कुल सही वाला युग्म कौन सा है? 24वां। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी बुक्सा बिजनौर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है?
उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? कानपुर, लखनऊ, चित्रकूट, बांदा। तो 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और 25 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्रकूट में साथियों उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, वो आपका चित्रकूट हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में खोला गया था। इस विश्वविद्यालय का नाम जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में हुई थी साथियों, आपको ध्यान रखना है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 2001 में हुई थी, लेकिन इसका नाम क्या है जो साथियों आपका खोला नया प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय खोला गया था चित्रकूट में, तो इस विद्यालय का क्या नाम है? तो इसका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कॉलेज, इसका नाम है साथियों। इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में हुई थी, आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज अवस्थित है वाराणसी, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़। तो 26 का क्या होगा सही आंसर? तो 26 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए साथियों, आगरा में स्थित है। आगरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया? तो किसने किया था साथियों बताइए? विश्वनाथ मेहता हो जाएगा क्या सही आंसर? क्या शिवनंदन नौटियाल हो जाएगा? क्या ललित मोहन हो जाएगा? या फिर असित कुमार हलदार हो जाएगा? 27 में का क्या होगा साथियों सही आंसर? तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, असित कुमार हलदार बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास असित कुमार हलदार ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका, कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, अवध का, पूर्वांचल का, रुहेलखंड का। साथियों आपके बुंदेलखंड से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो साथियों बुंदेलखंड के बारे में एक बार से जरूर पढ़ के जाना, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है बुंदेलखंड, इसको जरूर पढ़ लेना। तो साथियों प्रीवियस ईयर में बुंदेलखंड से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो साथियों 28 में का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो साथियों कार्तिक एक लोक नृत्य है साथियों, ये बुंदेलखंड का है साथियों, बुंदेलखंड ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बुंदेलखंड का पूरा ही इतिहास पढ़ के जाना साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी मिर्जापुर शैली, मथुरा शैली, बुंदेली शैली या फिर मुगल शैली। 29 का क्या होगा सही आंसर साथियों? तो 29 का क्या होगा सही आंसर? तो मुगल शैली बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी मुगल शैली। जो मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी वो आपकी मुगल शैली थी, आपको ध्यान रखना है। साथियों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना। और जो भाई अभी तक साथियों वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन आपका, थाने का बाहर साधक अधिकारी के अनुसार होता है। थाने का बाहर साधक अधिकारी के अनुसार होता है उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, सर्किल इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर। क्या होगा सही आंसर 30 में का? 30 का क्या होगा? उप निरीक्षक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुलिस लोक सड़क इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी, यह धारा 30, 33, 38 या फिर 36 में निहित है। बताइए साथियों, पुलिस लोक सड़क इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी, यह कौन सी धारा में बताया गया है साथियों बताइए? 31 का क्या होगा? 31 का यानी कि धारा 33 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी में दिया गया है। 31 का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवर्तन होने की तिथि क्या है? तो किस सन में हुआ था साथियों? 32 का क्या होगा सही आंसर? तो साथियों 32 का जिन भाइयों का 10 अगस्त 2001 आ रहा है, 10 अगस्त 2001 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? कौन सी धारा में हो जाएगा साथियों? 33 का सी धारा 23, यानी कि धारा 23 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है। जो साथियों ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर डेस्क कहते हैं, बताइए साथियों, खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? इसे क्या कहते हैं? अटैचमेंट,
हाइपरलिंक, मेल बॉक्स या फिर आईपी एड्रेस। क्या कहते हैं साथियों, 34वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 34 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेल बॉक्स कहा जाता है साथियों, मेल बॉक्स कहते हैं। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर मेल बॉक्स कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक अनुकरण का सर्वप्रथम अध्ययन किया था ओडम ने, क्लीमेंट्स ने, हुल्ट ने या फिर किंग ने। क्या होगा सही आंसर 35 का? तो 35 का हुल्ट हो जाएगा, 35 का हुल्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस पारंपरिक लोक नृत्य का नाम बताएं जिसे हाल ही में एक ही स्थान पर सबसे बड़े पारंपरिक नृत्य के प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो कौन सा किया गया है साथियों, बताइए। 36वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है। और 36 का साथियों बिहू हो जाएगा, बिहू हो जाएगा साथियों। ऑप्शन बी बिहू कहाँ का लोक नृत्य है साथियों, तो बिहू असम का है। क्या? बिहू असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, असम बिहू का जो असम हो जाएगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? बताइए साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? अनुच्छेद 279 ए, अनुच्छेद 285 बी, अनुच्छेद 210 बी। क्या होगा सही आंसर साथियों, बताइए। 37 का क्या होगा सही आंसर साथियों? 37 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 279 ए में साथियों संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था, 279 ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? हाल ही में किस राज्य की चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है साथियों? यस, असम, दार्जिलिंग, कांडला या फिर नीलगिरी। किस, बताइए साथियों, चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेत में जीआई टैग प्रदान किया गया है। बताइए साथियों, कहाँ की चाय को जीआई टैग दिया गया है? तो साथियों 38 का क्या होगा सही आंसर साथियों, बताइए एक बार से बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा। लेकिन 38 का जो भाई असम सोच रहे हैं, लेकिन वो नहीं होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, कांगा। क्या? कांगड़ा हो जाएगा साथियों। 38 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों मैं आपसे पूछूं, चोकवा चावल के लिए हाल ही में किसको जीआई टैग दिया गया? चावल के लिए, चोकवा चावल के लिए किसको जीआई टैग दिया गया है? तो वो साथियों आपका असम हो जाएगा। क्या? असम हो जाएगा। चोकवा चावल के लिए असम को साथियों हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा की है। हाल ही में मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा की है हिमाचल प्रदेश ने, पंजाब ने, गुजरात ने, हरियाणा ने। तो जिन भाइयों को ऑप्शन डी आ रहा है हरियाणा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है? तो किसका किया जाता है साथियों? तो कोबाल्ट 16, ऑप्शन बी, कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है साथियों। कोबाल्ट 60 को साथियों याद रखना है, ऑप्शन बी। साथियों आपने इस क्लास में 40 क्वेश्चनों का जो मॉक टेस्ट है वो आपने लगाया। अब आप ईमानदारी से बताने कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चनों का बिल्कुल सही जवाब दिया है। वो बताइए साथियों, एक बार से इसका आंसर जरूर बताना कि आपने 40 क्वेश्चनों में से बिल्कुल सही कितने क्वेश्चनों का आंसर बताया है। तो देखते हैं साथियों आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर सही बताया है। जितने भी हो आपके 10, 15, 20 जो भी हो, आपको एक बार से कमेंट में सजेशन जरूर दे देना। और साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी तो कमेंट में इसका भी फीडबैक जरूर दे देना। तो चलिए साथियों, अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को ज्वाइन नहीं किया है तो साथियों इसको जाके देखिए क्या कर रहे हो। साथियों सभी क्लास इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड रखी गई हैं, तो उनको जाके जरूर देख लेना। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी खाकी वर्दी नाम से, तो जाके उसको जरूर देखना। और चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली क्लास के साथ। जब तक ले अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।